Huzaifa Rahman Saab, Shaila Raza Saiba and Naeem Pachoda Saab, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Huzaifa Rahman Saab. जिस वक्त बिलावल भुट्टो ने ये ट्वीट किया, उससे पहले आप अवेयर थे कि ये तरमीम पे काम हो रहा है और ये आने जा रही है? जी जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब ने तो ट्वीट जो है वो कोई 4 दिन बाद की है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और जब प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए थे अपनी सियासी टीम के हमरा, तो वहां जाकर इस तरमीम के खदोखाल उनसे शेयर किए थे। और उसके बाद चेयरमैन बिलावल ने ये समझा कि उन्हें ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए, तो उन्हें ट्वीट किया। लेकिन इस तरमीम पे वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले 1-1.5 महीने से इस तरमीम पे काम भी जारी है। और चूंकि आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए थे, तो लीगल फर्टिनिटी की तरफ से भी और इवन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस हैं उनकी तरफ से भी ये फीडबैक हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिलता रहा हमारे अटॉर्नी जनरल के थ्रू कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के दरमियान जो है वो रस्साकशी का आलम था। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है उसका मामला हो, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा भी कि ये मेरे पास अख्तियार होना चाहिए, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसअप हुई हुई थी, तो उस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत थी। तो इस हवाले से तो 1.5-2 महीने से काम जारी था कि 26वीं आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें की गई हैं, ख़ास तौर पे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसे फर्दर बेहतर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इस पे हम मुत्तफिक हो गए कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं उनको 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक हुकूमत के सीनियर वुज़रा भी कह रहे थे कि नहीं हमें इसका पता, एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ लोग, अगर किसी वजीर ने ऑन नहीं किया, अगर किसी हुकूमत के सीनियर वजीर ने इसको ऑन नहीं किया, इसकी 2 बातें हो सकती हैं। या तो मुमकिन है कि उस मुशावरती सर्कल में वो मौजूद ना हो, और ये मुमकिन हो सकता है कि उन्होंने हिकमतन उसको ऑन ना किया हो। लेकिन ये कहना कि रातों रात कोई ऐसी चीज हुई, ऐसा हरगिज नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इससे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बात है, इफ यू अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन, आप जरूर कंप्लीट करें। एक तासुर ये बना है कि क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसके हवाले से पीएमएलएन ने सपोर्ट करना है पीपल्स पार्टी को, और यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी, तो शायद एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। इसके बारे में बताइए। नहीं ऐसी कोई, ये सिर्फ एक तो मैं अपनी बात अगर मुकम्मल कर लेता तो उसके बाद ये सवाल होता तो जरा कंटिन्यूटी रहती, क्योंकि फिर बंदा बात भूल जाता है। अर्ज में ये कर रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के जो कुछ खदोखाल थे उनको बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का फैसला कई माह पहले हुआ था, 2-2.5 महीने से इस पे काम जारी था। लेकिन चूंकि 27वीं आईनी तरमीम जब लाने का फैसला हुआ तो फिर ये तय हुआ कि फर्दर भी 2-4-5 जो मजीद इसमें अमेंडमेंट्स हैं वो भी इसका हिस्सा बना दी जाए। दूसरे से स्पेकुलेशंस हैं कि पीपल्स पार्टी को हम जो है कश्मीर के अंदर सपोर्ट करेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा आज आपके पास पैनल में मौजूद हैं, तो वो शायद इस बात को एंडोर्स करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो कश्मीर में हुकूमत बनाने का फैसला ही तब किया जब हमने इनकार किया कि हम ये हुकूमत नहीं लेंगे, और उसमें हमने बताया कि हमारे लोगों का ख्याल है कि अर्ली इलेक्शन करा दिए जाएं। तो इस तरीके से हमने तो खुद दस्तबरदारी का ऐलान किया, और इवन कि हमने ये भी कहा कि हम जो है वहाँ पर कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, और हमारे 1-2 सीनियर लोग जो कि वज़ीर आज़म बनने के ख्वाह थे और वर्किंग कर रहे थे, उनको मरकज की तरफ से रोका गया कि आप ऐसा काम ना करें। और पीपल्स पार्टी ने फिर खुद कहा कि नहीं जी इलेक्शंस अभी ना कराए जाएं और हमें हुकूमत बनाने दी जाए, तो हमने कहा बना लें हुकूमत। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि पीपल्स पार्टी के वोट की कंडीशन, और पीपल्स पार्टी खुद भी जानती है कोई कश्मीर की हुकूमत इतनी बड़ी हुकूमत नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक कश्मीर की हुकूमत लेकर, वो भी 5 महीने की हुकूमत, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि मार्च अप्रैल में जाकर इरादा है हमारा इलेक्शन कराने का, तो 5-6 महीने ही होंगे। अगर टेन्योर पूरा करें तो 7-8 महीने बनते हैं। तो उसके पीछे पीपल्स पार्टी उसमें पीपल्स पार्टी एक आईनी तरमीम के हवाले से कंप्रोमाइज करेगी ना। पार्टी इतनी कमजोर जमात है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई है। शायरा साहिबा, आईनी तरमीम की हिमायत को नून लीग की कहा गया कि जी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के साथ शायद इसका कोई कनेक्शन है, वो क्लैरिफिकेशन दे दी है हुज़ैफा रहमान साहब ने। ज़रूर कमेंट करें उस पर। लेकिन आज जब स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए इस तरमीम के हवाले से, सो पीपल्स पार्टी ने क्या प्लान किया है कि JUIF को, PTI को आप लोग अलग से इंगेज करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमतें आनी जानी चीज़ होती हैं, आइन सबसे अहम चीज़ होता है। ठीक है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं हुज़ैफा। और कश्मीर के
हुकूमत के ऊपर कोई मसला नहीं है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। अब जो चेयरमैन ने एक ट्वीट किया जिसमें कुछ एजेंडा डिस्कस किया, तो उसमें भी मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये कि जब तक पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उस वक्त तक कोई तरमीम नहीं आ सकती, और ख़ास तौर पर सेनेट में, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत है। तो वही चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें जो हैं, तीन आइटम बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दूसरे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तकर्री, और तीसरा ये है कि जो आपका आर्टिकल 243 है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं समझती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ये होंगे। बाकी अगर कोई और चीज़ होगी तो वो ड्राफ्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को यकीनन दिया गया होगा, जिसको कल सीईसी में भी रखा जाएगा। लेकिन एनएफसी वोट पे आप लोग सपोर्ट कर देंगे? नहीं, वो आएगा ही नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी जिसमें जो ट्वीट की है बिलावल भुट्टो ने, उसमें ठीक है, लेकिन वो एक एजेंडा था, लेकिन आ नहीं सकता ना। आप खुद सोचें कि यू विल रेजिस्ट इट ऑब्वियसली। हाँ, जाहिर है इस पे तो पीपल्स पार्टी जो है ना एनएफसी पे और ना ही 18वीं तरमीम के रोल बैक होने पे किसी पे, तो वो चीज़ें नहीं लाएगी गवर्नमेंट जिस पे कंसेंसस नहीं होगा। तो और कंसेंसस पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में है नहीं, हम ये चाहेंगे कि कोई पार्टी ये ना कहे कि इसमें से सांप निकला, उसमें से तीतर निकला, इसमें से बटेर निकला, या ये कि उसको पूरा सबके साथ दोनों पार्टीज़ लेजिस्लेशन लाने से पहले गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन आ रही थी उसको लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अलावा एक लेजिस्लेशन की भी कमेटी है, उसको देख के दोनों अंडरस्टैंडिंग करके वहाँ पे ला रहे थे। और जब नाराज़गी भी हुई तो यही बात हुई थी कि फिर हम किसी लेजिस्लेशन में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये जो भी होगा पार्टी इसको देखेगी, उसको बहस करेगी, और पहले ये कैबिनेट में रखी जा रही है क्योंकि नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स वगैरह बाहर हैं और उनके आने में देर होगी। तो जो भी होगा पहले हमारे यहाँ से अप्रूवल सीईसी से होगी, ठीक है, और फिर कैबिनेट में शायद यूसीसी से इस एनएफसी पे तो यूनानिमस डिसीजन ही आने जा रहा है। वो उसमें तो कोई पहले ही आ गया, उसको तो रब्बानी साहब को पहली जो सीईसी हुई थी 18 अक्टूबर को, उसमें उनको आईनी मामलात के लिए उनको कहा गया था कि ये हेड करेंगे, और उनके साथ दूसरे पार्टी के जो वो लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे और सब पे गिरफ्त रखते हैं उनको कमेटी में, तो उसके ऊपर तो बयान स्ट्रेट अवे आ गया। लेकिन फिर भी कल एक सीईसी से हमारे यहाँ एक वन मैन शो नहीं होता है, सीईसी में सारे बैठते हैं और उसमें पूरी एक रखी जाती है बात, वहाँ से होगी। फिर जुमे को सेनेट में जाएगी, सेनेट में भी अगर कोई उसमें अमेंडमेंट करेगा पेश की जाएगी, उसमें पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद जो भी कोई जो अमेंडमेंट करेगा वो ऑन बोर्ड हो जाएगी। सो नहीं मैं पंचता साहब, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है एग्जैक्टली? कहा गया कि हमारी मुलाकात हो जाए खान साहब से, उसके बाद बात करेंगे। आज उनकी बहन की मुलाकात हुई है, सो एनी मैसेज? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। गुज़श्ता रोज़ खान साहब की बहन की उनसे मुलाकात हुई थी खान साहब से, और उनकी तरफ से मैसेज पार्टी के लिए जो अंदरूनी था वो तो अलग था, लेकिन जो बाहर एक ओपन मैसेज था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हमारे इस वक्त अचकज़ई साहब हैं और इसी तरह अल्लामा राजा नासिर साहब हैं, वो क्योंकि सारे मामले को तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफार्म को लीड कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने इख्तियार दिया कि आप जो स्ट्रेटजी होगी पॉलिटिकल जलसे जुलूस उसमें आप लीड करेंगे, तरीक़े इंसाफ उसमें शमूलियत साथ करेगी, मुतहद होकर यकजा होकर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर कहीं पर कोई इख्तियार है बातचीत के हवाले से तो वो भी उनके पास इख्तियार है कहीं पर गुफ्तगू के हवाले से। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये चीज़ आ, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कहा गया कि कोई और बात नहीं करे, इस्टेब्लिशमेंट से वही बात करें, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से कुछ देखिए, आईनी तरमीम को बिल्कुल हम अपोज करेंगे, हम बिल्कुल मुखालफत करेंगे। और जहाँ पे कुछ पार्टी की बात है, अभी तो मुशावरत में तो आए पहले, नहीं देखिए, जो देखिए मुसवदे की बात है, आपके सामने बैरिस्टर अकील साहब का बयान जो कह रहे हैं कि मुसवदा हमारे पास आएगा और मनवान उसको जो है हम करवा भी लेंगे, तो अभी तक तो उनके पास मुसवदा आया नहीं है। पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि वहाँ असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा गया कि अभी मुसवदा पहुँचा है और अभी हम
उसको करवाएंगे। उनको तो पहले पता ही नहीं कि क्या उस मसवदे के अंदर है, तरमीम है, तो इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। दूसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, पहले इन्होंने आइन को 26वीं तरमीम के तहत आप यूँ समझ लेना कि ख़त्म करने के करीब पहुँच गए। अब तो 27वीं तरमीम में इन्होंने आइन को मजाक बना लिया है कि जब उठ के तरमीम उसके अंदर वोट डाला। अभी ज़फ़र रहमान ने कहा कि हमने एक्सटेंशन की है, उस वक्त भी ये बात, ये तो उस वक्त से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम आएगी। नहीं देखें, आपने 26वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम के अंदर इतनी सारी तरमीमें जिसमें आपने कोई 8-10 सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट्स बनानी है, वो भी कर लें, अपनी मर्जी के 1000-2000 जजेस आप तैनात कर दें, इमरान खान को जो है वो सजाएं पे सजाएं सुना दें इकट्ठी ऊपर नीचे, तो आपने जो करना है वो आप खुल के कर दें। यानी तमाशा लगाया हुआ है, आज हम फलानी तरमीम कर रहे हैं, सूबों का हिस्सा खत्म करने जा रहे हैं जी, आईनी कोर्ट बनाई जाएगी, अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होंगे, अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट ये गोरों के टाइम के अंदर एग्जेक्टिव के पास इख्तियार था, ठीक है। आप जजों से इख्तियार लेकर एसी को दे रहे हैं कि वो MNA साहब फोन करेंगे कि भाई फलाने बंदे को जुर्माना कर दो, फलाने बंदे को छोड़ दो, फलाने बंदे को जेल भिजवा दो। तो ये सारा का सारा ऐसा अमल किया जा रहा है जिसके जरिए अपने जेली निज़ाम को वो सपोर्ट करना है। 8 फरवरी वाला डाका ना खुले, इमरान खान की बेल ना हो सके, उनकी जमानत ना हो सके, उनकी अहलिया की ना हो सके, लोगों के बुनियादी हकूक तमाम सलब रहें, पाकिस्तान में किसी को इंसाफ ना मिले, और जो निज़ाम बनाया गया उसकी कंटिन्यूटी है, और तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। और क्या है इसके अंदर?